Hello and welcome everyone. Today we are going to learn acute osteomyelitis. Osteomyelitis बोन और बोन मैरो का इन्फेक्शन है जो कोई भी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है. ठीक है, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म के वजह से मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है. क्लिनिकल टर्म फॉर न्यू इन्फेक्शन इन बोन ऑकर प्रीडोमिनेंटली इन चिल्ड्रन, मतलब मोस्टली चिल्ड्रन में देखा जाता है. एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस यूजुअली ट्रांसमिट थ्रू ब्लड स्ट्रीम, फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. इसका पॉजिटिव एजेंट है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. और ये कौन से मतलब कैसे ये ट्रांसमिट होता है, बोन तक तो जाना पड़ेगा क्योंकि ओस्टियो है, मतलब बोन तक जाना पड़ेगा बैक्टीरिया को, तो ब्लड स्ट्रीम से. 2 वीक आफ्टर बोन इन्फेक्शन. नाउ क्लिनिकल फीचर्स. ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मे बी प्रीसीड बाय हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू अफेक्टेड पार्ट, हाई फीवर, हेडेक, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन, माइल्ड स्वेलिंग, ये सब उसके क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे. फिर ऑन एग्जामिनेशन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में बी फाउंड. अब एग्जामिन करेंगे तो क्या पता चलेगा कि साइन ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब जैसे कि थर्स्ट, फीलिंग थर्स्टी, माउथ ड्राई होगा, लिप्स एंड आई भी ड्राई दिखेगी, यूरिन लेस फ्रिक्वेंट होएगा, या तो फिर भी चाइल्ड है वो रोएगा तो टीयर जो आंसू है बहुत कम आएंगे. ये सब साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है. अफेक्टेड लिम्ब इज केप्ट इन पोजिशन ऑफ स्लाइट फ्लेक्शन ऑफ एडजेसेंट जॉइंट, मतलब जो लिम्ब अफेक्टेड है उसको स्लाइटली फ्लेक्स रखेंगे. दिस पोजीशन रिलैक्स जॉइंट कैप्सूल एंड इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एकोमोडेट इफ्यूजन. ठीक है, जॉइंट कैप्सूल थोड़ा रिलैक्स होएगा और इफ्यूजन एकोमोडेट होएगा, विच इज यूजुअली सिंपैथेटिक. ठीक है, टेंडरनेस एंड साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन आर प्रेजेंट ओवर मेटाफाइसिस. मेटाफाइसिस जो बोन का मेटाफाइसिस है, ओके, तो वहां पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, टेंडरनेस एंड साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन. ओके, स्वेलिंग में बिकम अपेरेंट इफ पस कम इनटू मस्कुलर और सबक्यूटेनियस प्लेन. स्वेलिंग एकदम क्लियरली स्वेलिंग देखने को मिलेगी अगर पस मस्कुलर या सबक्यूटेनियस प्लेन में हुआ तो. ओके, बिकॉज ऑफ सीवियर पेन चाइल्ड रसेस एग्जामिनेशन और इवन चेंज ऑफ बेडशीट, क्योंकि मोस्टली ये चिल्ड्रन में देखने के लिए मिलता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा. तो जो चाइल्ड है इवन एग्जामिनेशन भी नहीं करने देगा, और मतलब पेरेंट अगर बेडशीट चेंज कर रहा है तो वो भी चेंज नहीं करना है बिकॉज बहुत सीवियर पेन होएगा. रेयर केस में साइन ऑफ टॉक्सीमिया भी देखने को मिलता है. साइन ऑफ टॉक्सीमिया में आता है जैसे कि फीवर देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, मस्कुलर वीकनेस और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ये सब देखने को मिलेगा. बहुत रेयरली मिलेगा, टॉक्सीमिया का भी साइन देखने को मिलता है. ना उसका ट्रीटमेंट क्या, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. फिर अर्ली स्टेज में क्या आएगा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की, एंटीबायोटिक्स इंट्रावेनसली आफ्टर डिटरमाइनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ब्लड और पस फॉर फर्स्ट 7 to 10 days. मतलब स्टार्टिंग के 7 से 10 days में हम लोग को इंट्रावेनसली एंटीबायोटिक देना पड़ेगा. उसके बाद ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटिन्यूड फर्दर फॉर एटलीस्ट 8 to 12 week. ओके, एंटीबायोटिक 12 वीक तक कंटिन्यू रहना चाहिए. स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रावेनसली देंगे, उसके बाद ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. रेस्ट एंड प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ लिम्ब, मतलब जो एरिया इन्फेक्टेड है उसका प्रॉपर रेस्ट एंड पोजिशनिंग बराबर होना चाहिए. विथ सुटेबल पीओपी कास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट विथ लिम्ब एलिवेटेड, जो लिम्ब अफेक्टेड है उसको तो एलिवेट रखने का. उससे क्या होगा, डिक्रीज पेन. ठीक है, पेन कम होएगा. एंड स्टॉप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाला था वो भी थोड़ा रुक जाएगा. बाय रिड्यूसिंग मसल एक्शन एंड ब्लड फ्लो. मसल एक्शन क्योंकि हम लोग ने पीओपी में एकदम इमोबिलाइज कर दिया है तो मसल एक्शन नहीं होएगा, अब ब्लड फ्लो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा. ओके, एडुकेट बैलेंस डाइट एंड फ्लूइड इनटेक. ऑब्जर्वेशन में अफेक्टेड एरिया, इफ एनी सॉफ्ट टिश्यू अफेक्टेड एरिया में हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है वहां पे इडिमा तो नहीं फॉर्म हुआ है, रेडनेस नहीं है, रेडनेस ऑफ स्किन. ठीक है, स्किन को बराबर से ऑब्जर्व करना है. वार्म, उसका टेम्परेचर चेक करते रहना है. जो इन्फेक्टेड एरिया है क्यों ज्यादा एलिवेट हो गया है, मतलब साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन आ रहे हैं. एब्सेस मतलब पस फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है जो टिश्यू अफेक्टेड है. फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट. इफ नो रिस्पॉन्स टू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी चाइल्ड ठीक नहीं हुआ तब सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा. बाय दिस टाइम एब्सेस यूजली फॉर्म. ठीक है, एब्सेस पस फॉर्म हो गया, इसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ेगी. विच नीड ड्रेनेज, जो एब्सेस फॉर्म हो चुका है उसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा. इन एडिशन टू इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ पस फ्रॉम सबक्यूटेनियस एब्सेस, मल्टीपल होल आर ड्रिल इनटू कॉर्टेक्स ऑफ बोन फॉर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ पस. मतलब इंसिजन के लिए तो हम लोग ड्रेनेज के लिए हम लोग एक इंसिजन करेंगे, उसके अलावा भी हम लोग को बहुत सारे मल्टीपल होल करने पड़ेंगे. कहाँ पे, बोन के कॉर्टेक्स पे, जाके पस जो है उसको बराबर से ड्रेन आउट किया जाए. ओके,
नाउ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? प्लान ग्रेजुएटेड एक्सरसाइज इन रिलेशन टू मसल स्केलेटल डिस्ट्रक्शन बाय डिसीज प्रोसेस। ये पूरा हमने पीछे प्रोसेस देखा डिसीज का, तो उस टाइम पे हम लोग ने इमोबिलाइज रखा था विद पीओपी कास्ट, तो इसकी वजह से मसल स्केलेटल थोड़ा डिस्ट्रक्ट हुए होंगे, उसके लिए बराबर एक्सरसाइज प्लान करेंगे। टू रिस्टोर ऑप्टिमल रेंज ऑफ मोशन और एटलीस्ट फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन टू अफेक्टेड जॉइंट, मतलब जो लिम्ब अफेक्ट हुआ है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसका है ना ऑप्टिमल रेंज ऑफ मोशन रिस्टोर करना है। एंड एटलीस्ट अगर ऑप्टिमल नहीं हुआ तो एटलीस्ट फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन, मतलब जो डेली लिविंग की एक्टिविटी है उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए, ऐसा। ठीक है। टू मैक्सिमलाइज इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस ऑफ मसल ग्रुप इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ डिसीज बोन। जो बोन है उधर के जो मसल ग्रुप पे उनका स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इंक्रीज करना है। टू प्लान प्रोग्राम ऑफ एक्सरसाइज टुवर्ड मैक्सिमाइजिंग फंक्शनल इंडिपेंडेंसी टू पेशेंट, heavily depending upon correct guidance to mother or child attending, providing the necessary device aids और orthosis। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एक्सरसाइज प्रोग्राम हम लोग प्लान कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल इंडिपेंडेंसी टू पेशेंट है ना फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाए उसकी वजह से, और हैवीली डिपेंडिंग अपॉन करेक्ट गाइडेंस टू मदर, और हम लोग को मदर और चाइल्ड को जो अटेंड कर रहे हैं, मतलब चाइल्ड के साथ जो भी चाइल्ड की टेक केयर कर रहा है उनको बराबर से गाइडेंस देना है कि नेसेसरी डिवाइस, ये सब डिवाइस जरूरी है, जैसे कि एड्स और ऑर्थोसिस। ओके। एक्यूट हिमेटोजेनस ओस्टियोमाइलाइटिस, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? पेन और मसल स्पाज्म, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्रायोथेरेपी यूज करेंगे, जैसे आइस पैक। अफेक्टेड लिम्ब शुड बी एलिवेटेड, तो अफेक्टेड लिम्ब एलिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा? इडिमा रिड्यूस होएगा। अवॉइड स्ट्रेस ओवर अफेक्टेड जॉइंट, जो जॉइंट अफेक्टेड है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, वो भी हम लोग गाइड करेंगे। सेल्फ रेसिस्टिव मोड ऑफ एक्सरसाइज टू अनअफेक्टेड जॉइंट आर गाइडेड, मतलब जो जॉइंट अभी अफेक्ट नहीं है तो उसका हम लोग सेल्फ रेसिस्टिव एक्सरसाइज तो करवा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ